नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। क्या आपको मालूम है, अगर आपको एक बेसिक लेवल की इंग्लिश भी आती है और आप होटल इंडस्ट्री से, हमारी हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेट करते हो और आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, चाहे जीटी हो, आईटी हो, ठीक है, कॉमी 3, कॉमी 2, 1 हो, इवन हेल्पर हो, तो आपके जो चांसेस बढ़ जाते हैं वो लगभग 20% करीब बढ़ जाते हैं एंट्री लेवल के ऊपर ही। बट वहीं जब आप जॉब करने लग जाते हो, ठीक है, और उसके बाद जहां भी आप काम कर रहे हो और आपने अपनी इंग्लिश को थोड़ा और सुधार लिया है, मैं बोलता हूं कि आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हो, या फिर मैं बोल सकता हूं आप एक मिडिल लेवल पे आ चुके हो, तो आपकी जो प्रमोशन के चांसेस, आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस, किसी दूसरी नौकरी को पाने के चांसेस, विदेश में जाने के चांसेस, चाहे वो गल्फ हो, यूरोप हो, ठीक है, या फिर शिप हो, वो लगभग 70% तक बढ़ जाते हैं। हम लोग शेफ़ हैं या इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमारे पास सबके पास एक एक स्किल होता है, चाहे खाना बनाना हो गया, ठीक है, जो कि शेफ़ लोग करते हैं, वेटर्स लोग जो, या फिर स्टूवर्ड्स लोग खाना सर्व करते हैं हाउसकीपिंग में, ठीक है, या फ्रंट ऑफिस हो गया, रिसेप्शनिस्ट होगी, बट वो हमारे स्किल हैं। बट साथ साथ हमको ऐसी भी चीज़ें आनी चाहिए जो कि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, और इंग्लिश उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश बोलना कोई कंपलसरी तो नहीं है, बट अगर आपको ये आती है, चाहे वो बेसिक हो, एडवांस हो, चाहे एकदम आप इंटरमीडिएट की अगर आप बात करें, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप किस भी एज पे हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, एक शेफ़ हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, तो अगर आप अपने अंदर सुधार लाते हो, अपनी चीज़ों को लर्न करते हो, इंग्लिश को लर्न करते हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और जितना आप सीखोगे उतना आप ज़्यादा अर्न करोगे। मैं भी इस समय सीख ही रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किन कारणों से हम लोग इंग्लिश प्रॉपरली नहीं बोल पाते हैं, और लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ अपनी जो फ्री इंग्लिश की सैम्पल क्लासेस भी देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है। सबसे पहला कारण होता है कि हमको इंग्लिश बोलने का माहौल ही नहीं मिलता है। मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने स्कूलिंग करी थी, लगभग 5th क्लास तक मैं इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ा हूँ। कोई हाई फाई इंग्लिश स्कूल नहीं था। मैं 80s की बात कर रहा हूँ। उस समय स्कूल की फ़ीस लगभग 50-60 रुपये होती थी। तो मैंने लगभग 5वीं तक इंग्लिश स्कूल में मैंने पढ़ा है, और उस कारण ही मेरी इंग्लिश अच्छी बनी। जब मैंने 6th क्लास में एडमिशन लिया, तो मैंने हिंदी स्कूल में एडमिशन ले लिया था, ठीक है, और वहाँ पे जो इंग्लिश का जो लेवल था बहुत ही ज़्यादा कम था, कंपेयर करेंगे अगर हमारे इंग्लिश स्कूल से। तो जब मैं छोटा था, मेरे पास इंग्लिश का माहौल था, ठीक है, तो मैंने इंग्लिश सीख ली। उसके बाद जो माहौल था बिल्कुल कम होता गया। इसी कारण से जो मेरे इंग्लिश का जो लेवल है वो डाउन होता गया। सेम आप लोगों के साथ भी होता है। जिस भी माहौल में या जिस भी इन्वायरमेंट में आप रहते हो, उस तरीके की भाषा आप सीख जाते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पंजाबी बच्चा है तो उसको पंजाबी आ जाएगी, ठीक है, कोई अगर गुजराती बच्चा है तो उसको गुजराती आ जाएगी, कोई गढ़वाली बच्चा है तो उसको गढ़वाली आ जाएगी, क्योंकि उसका माहौल ही वैसा होगा। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको एक ऐसे माहौल में रहना पड़ता है जहाँ पे आपको इंग्लिश बोलनी आ रही हो, या आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं वो इंग्लिश बोल रहे हो। और मेन यही कारण होता है, हमको माहौल नहीं मिल पाता है। जैसे कि बचपन में मुझे मिल पाया, उसके बाद मुझे नहीं मिल पाया। तो सेम अगर आप चाहें तो हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन के एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए इंग्लिश सीखने का। दूसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम लोग अपनी जो शब्दावली, जिसको कि हम लोग वोकैबलरी बोलते हैं, उसको कभी भी नहीं बढ़ाते हैं। मुझे बचपन से मालूम था, खाना अगर अच्छा है तो मैं उसको टेस्टी बोलूँगा। टेस्टी के अलावा मैंने कभी कोई शब्द यूज़ करा ही नहीं, ठीक है। अगर मुझे को खाना अच्छा लगता है तो मैं उसको डिलीशियस भी बोल सकता हूँ, अमेजिंग भी बोल सकता हूँ, या मैं और भी कई सारे शब्द यूज़ कर सकता हूँ। बट हम लोग सिर्फ एक ही शब्द पे रुक जाते हैं या एक ही वाक्य पे रुक जाते हैं, माय नेम इज़ धीरज सिंह भंडारी, या फिर आप जो भी, कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, तो आप सिंपल एक ही आंसर आप देते हो। तो क्या होता है, हम लोग अपने वोकैबलरी हो गया या अपने जो सेंटेंस हो गया, सिर्फ एक ही जगह रुक जाते हैं। कभी भी हम उसमें चाहे नए सेंटेंसेस हो गए या नए वोकैबलरी हो गए, नए शब्द हो गए, कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको ये भी नहीं करना है। आपको हमेशा नए नए शब्द या नए नए सेंटेंसेस सीखने हैं और उनका यूज़ भी आपको करना है। तीसरा, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जो प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करने लग जाते हैं, ग्रामर पे फोकस करने लग जाते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आपने हिंदी बोलने के लिए कोई व्याकरण सीखी थी? आप और मैं हिंदी ही बोल रहे हैं, तो क्या आपने ये शब्द बोलने के लिए, या आप मुझसे हिंदी में बातें कर रहे हो, मैं आपसे हिंदी में बातें कर रहा हूँ, तो क्या आपने इसके लिए व्याकरण सीखी थी? आप बोलेंगे जी नहीं, मैंने तो व्याकरण नहीं सीखी, मुझे तो अपने आप ही बोलने आ गए। तो सेम उसी प्रकार से
जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या होगा उस पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, या फिर ग्रामर मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, इन सब के चक्कर में ही पड़ जाता हूँ, जिसके की कारण मैं कभी बोल ही नहीं पाता हूँ। जिस प्रकार से हिंदी बोलने के लिए आपने कभी भी व्याकरण नहीं सीखी है, उसी प्रकार से आपको ये डर नहीं रहना चाहिए आपके मन में कि पहले मैं व्याकरण सीखूंगा, ठीक है, मतलब कि इंग्लिश के अंदर ग्रामर सीखूंगा, प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन सीखूंगा और उसके बाद मैं जाके इंग्लिश सीखूंगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको स्टार्ट कर देना है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। सबसे आखिर में आपको बेशरम बनना होगा इंग्लिश बोलने के लिए। जी हाँ, बेशरम का मतलब है कि आपको बोलनी ही पड़ेगी। भैया अगर आपको बाहर शर्म आती है मार्केट में, तो आप अपनी किसी फ्रेंड का सहारा ले सकते हैं या हमारी कम्युनिटी का मेंबर भी बन सकते हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से इंग्लिश पे बातें कर सकते हैं। अगर आप उनको चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो वॉइस कॉल के थ्रू आप बात कर सकते हैं। आप मैसेजेस प्रॉपर इंग्लिश में डाल सकते हैं। अब तो इतने सारे कॉल्स आपको आते हैं अलग अलग प्रकार के बैंक्स के, लोन्स के, उनसे कोशिश कीजिए इंग्लिश में बात करने की और बेशरम बनिए। अगर आप बेशरम नहीं बनेंगे, ठीक है, तो आप सफल नहीं होंगे। इवन आप जाके इंटरव्यूज पे कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में बात करने की। हो सकता है कि आप इंटरव्यू में तो फेल हो जाएं, बट इंग्लिश के अंदर जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जाग जाएगा, जिसके की कारण आपका नेक्स्ट इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। तो यही चारों पॉइंट है आपको ध्यान रखने हैं, या यही 4 कारण होते हैं कि जिनके के कारण आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूं जो कि हमारी सैंपल इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस का है। आप उन्हें जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपका दिल चाहता है कि आप प्रॉपरली इंग्लिश सीखें, खासकर जो स्पोकन वाली जो मैं बात कर रहा हूं, माहौल बनाने की मैं बात कर रहा हूं, तो आप हमारे जो प्रॉपर प्रोग्राम वो भी ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश बोलने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमने अपने नए चैनल पे इंग्लिश स्पीकिंग के जो वीडियो से बनाना चालू कर दिए हैं। हमारे प्रॉपरली टीचर्स हैं जो वीक में 2 या 3 वीडियो इंग्लिश के ऊपर डालते हैं। मैं चैनल का लिंक भी नीचे डाल दूंगा, आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, नीचे जरूर लिखिएगा। फ्री सैंपल क्लासेस के लिए भी हमें कनेक्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।